Hi students, welcome to Concepticity. This is Evasagar, hoping you are good well. Today we are going to discuss the character sketch of Lencho. My dear students, first of all that we go to the character, first of all we should know that what is character sketch. This question is very expected to be asked in your board examination. So this video is very important for you. If we talk about the word character sketch, there are two words. The first one is character. And second one is sketch. Character means the whole personality of a person. एंड पर्सनालिटी में क्या आता है? पर्सनालिटी में किसी पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस और इंटरनल वर्च्यूज, दोनों आ जाते हैं. किसी का फिजिकल अपीयरेंस यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो दिखता कैसा है, और इंटरनल वर्च्यूज यानी उसके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, वो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं लाइफ के, एटसेट्रा. एंड स्केच मीन्स a picture or something drawn on a paper as it is in real. So what do we mean by the character sketch? Means a picture drawn of a person that is in real, and what kind of picture? In which the physical appearance and internal virtues are reflected. So अगर हम बात करें लेंचो की कैरेक्टर स्केच की, तो हम जब कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि किसी जिसका हम कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनल वर्च्यूज ऐसे ड्रॉ हो जाए पेपर पे कि उसकी पूरी इमेज हमारे मेंटल शीट पे प्रिंट हो जाए. तो जैसे हम लोगों ने लेटर टू गॉड पढ़ा, तो इसमें क्या हम लोगों ने कभी लेंचो को देखा या हम लोग लेंचो से मिले? नहीं. लेकिन जेल फ्रेंड्स ने उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से किया कि लेंचो की जो इमेज है वो हमारे मेंटल शीट पे प्रिंट हो गई. एंड दिस स्केच इज नॉट ड्रॉन बाय द पेंसिल, in fact it is drawn with the words. So now let's see what are the characteristics we have in the Lencho's character. So if we talk about the character of Lencho, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कैरेक्टर लिखते हैं किसी का, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि वो पर्सन है कौन बेसिकली, और इस स्टोरी में उसका रोल क्या है. तो लेंचो कौन है इस स्टोरी में? लेंचो इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है. इट मीन्स इट इज द पर्सन around which the whole story revolves, and Lencho leads the whole story. So he is the protagonist of the story. He lives in a solitary house of a valley. वो एक वैली में अकेले घर में रहता है, वहाँ पे उसका ही घर है और किसी का नहीं. तो ये लेंचो का इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि लेंचो एक प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का और वो सॉलिटरी हाउस में रहता है. देन वी हैव अ पुअर फार्मर. सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लेंचो एक पुअर फार्मर है. तो कहाँ पे ये बात हम देखते हैं पुअर फार्मर है, वो बता देंगे हम यहाँ पे. लेंचो
इज अ पुअर फार्मर। पहले हम वही बात लिखते हैं जो हेडिंग होती है हमारी, फर्स्ट सेंटेंस हेडिंग पे बोलेंगे। लेंचो इज अ पुअर फार्मर व्हेन हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द hailstorms. He had no money to sow his field again. जब उसकी क्रॉप हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी फील्ड को अगेन दोबारा से सो कर पाए। सो लेंचो इज अ वेरी पुअर फार्मर। नाउ नेक्स्ट, हिज लव फॉर हिज फैमिली। हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। और कहाँ पे ये बात हमें दिखाई जाती है, जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता तो वो बहुत सैड दिखाई देता है कि अब क्या होगा, अब हमारी फैमिली क्या खाएगी और पूरे साल कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पे हम उसका लव देख सकते हैं उसकी फैमिली के लिए। तो ऐसे ही हम लिखेंगे कि लेंचो लव्स हिज फैमिली सो मच। पहला सेंटेंस हेडिंग पे बोलेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे लव दिखता है उसका। When his crop was ruined, he seems very sad for the livelihood of his family. तो जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो वो बहुत सैड होता है कि अब उसका खर्चा कैसे चलेगा फैमिली का। नेक्स्ट, अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग मैन तो है ही लेंचो, क्योंकि फार्मर है और फार्मर तो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो हम बताएंगे कि लेंचो इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स। राइटर कहता है कि वो एक ऑक्स है, यानी ऑक्स क्या करता है, ऑक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो लेंचो भी वैसे ही ऑक्स की तरह पूरा दिन मेहनत करता है, फसल को उगाता है, बोता है, हार्वेस्ट करने तक कंटिन्यू अपने फील्ड में मेहनत करता रहता है जानवर की तरह। एंड ही नेवर टेक रेस्ट फॉर अ मोमेंट अंटिल हिज क्रॉप इज राइप्ड एंड हार्वेस्टेड। जब तक फसल पक के कटाई नहीं हो जाती तब तक वो मेहनत करता रहता है अपनी फसल के अच्छे होने के लिए और गुड हार्वेस्ट हो इसलिए। तो ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स फॉर द होल डे एंड बियर्स हार्श सनशाइन अपॉन हिम। धूप भी सहता है, भूख प्यास सहता है और काम करता है। तो ये बात बताएंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट, हिज फर्म फेथ इन गॉड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हिज कैरेक्टर, दैट इज हिज फर्म फेथ इन गॉड। तो फर्स्ट सेंटेंस हम बोलेंगे हेडिंग पर, लेंचो हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। और ये हमें फेथ उसका कहाँ पे दिखाई देता है वो वाली कहानी बता देंगे यहाँ पे। He is sure that God will help him and he also believes that God never can do a mistake. ये कहता है जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता है, nothing is left there, then he thinks that God will help him and he writes a letter to God for the as God will help him and asking him some money to sow his field again. So हम यही बात यहाँ पे बताएंगे कि he is sure that God will help him and he also believes that God never can do a mistake. और जब उसके रिप्लाई आता है लेटर का और उसमें जितने पैसे उसने मांगे होते हैं वो कम होते हैं, तो वो क्या कहता है कि God never can do a mistake. इतना बिलीव उसे गॉड में होता है कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, बल्कि ये तो किसी पोस्ट ऑफिस वाले की ही चाल है, उसने ही वहाँ के कर्मचारियों ने ही कुछ रुपए चुरा लिए लेकिन गॉड ने पूरे भेजे होंगे, ये कहता है। तो इससे हमें उसका गॉड में जो फर्म फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो दिखाई देता है। He hopes that no one dies of hunger. वो ये भी जानता है कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता, क्योंकि गॉड सबको खाना देता है और गॉड ही सबको जिलाता है, वही सबको खाना देने वाला है। तो वो हमें भी कुछ ना कुछ हमारा भी इंतजाम करेगा और हमें भी खाना देगा। एंड अपनी फैमिली से कहता है, अपनी वाइफ से, कि आशा रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर। So these are the some points that we have in the character of Lencho.
I hope you will understand these points and इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. So